ये लो बहू, ये ब्लैक वाला सूट पकड़ो। मम्मी जी, इस सूट का मैं क्या करूं? ये ना तुम अपनी पुप्पो को दे देना, वो आज जा रही है ना, तो उनसे सलाम दुआ लेके तो उनको दे देना। और ये जो दो सूट है ना, ये तो मेरी बेटी पर बहुत अच्छे लगेंगे, ये तो वो पहनेगी। लेकिन मम्मी जी, ये सारे सूट तो मेरे हैं। अरे तेरी से क्या मतलब है? तेरा क्या नाम लिखा है इस पे? मम्मी जी, ये सारे सूट मैं अपने मैके से लेकर आई हूँ, तो ये सारे सूट मेरे हुए ना। अरे जैसे तू अपने मैके से लेकर आई है, वैसे ही ये मेरी बेटी का भी तो मैका है, मैं भी तो उसे दूंगी ना। मम्मी जी, मुझे पता है ये आप ही का मैका है, आपने जो देना उसे दें, लेकिन मेरे कपड़े को दे रहे हैं। और ये सारे कपड़े मैं अपनी पसंद से लेकर आई हूँ। और मम्मी जी, ये सूट तो मैंने सेल से लिया था घर पहनने के लिए, ये सूट तो पुप्पो को देने के लायक ही नहीं है। और मम्मी जी, ये सूट जो आप ही को दे रही हैं 15,000 का है। अगर आप पुप्पो को कुछ दे रही हैं तो कुछ ढंग का दे दें। अरे पुप्पो की चमची, तुम मेरी बहू है या उसकी? मम्मी जी, मैं बहू तो आपकी हूँ, लेकिन ये नाइंसाफी मुझसे देखी नहीं जाती। मम्मी जी, आपके पास तो कुछ है नहीं पुप्पो को देने के लिए, तो मैं पुप्पो को अपने सूट में से कोई अच्छा सा सूट दे दूंगी। और वैसे भी मेरे मेके के सारे सूट तो आपने निकाल ही लिए हैं। बस बहू चुप हो जा, ये क्या तूने लगा कर रखा है? मेरे कपड़े। ये 4 सूट अपने मेके से क्या ले आई? मेके में क्या लगा रखा है? क्या इन पर तेरा नाम लिखा हुआ है? ये नाम लिखा गया है? ये 4 सूट मेके से लेकर आई है, ना कि कोई हीरे जवाहरात। मेरे बेटे की कमाई खाती है तुम। ये जो सुबह से शाम तक तेरा मुंह चलता रहता है कि अपने मेके से लेकर आती है खाना, और ये 24 घंटे जो एसी लगा कर रखती है, अपने कमरे में 24 घंटे बैठी रहती है, और जो आए दिन बाजार जाती शॉपिंग करती है, उसका बिल कौन देता है? तेरे मेके वाले। और जो ये इतना मेकअप का सामान लेकर आती है, वो कहाँ से लेकर आती है? अपने मेके से। मेरा बेटा, मेरी बेटी की कमाई होती है वो। मम्मी जी, मैंने आपसे तो कभी 1 रुपया भी नहीं मांगा, जो भी लेती हूँ अपने शोहर से ही लेती हूँ। जब भी शॉपिंग करने जाती हूँ उनके साथ ही तो जाती हूँ। ये जो तूने अपना शोहर लगा रखा है, क्या तू इसको अपने मेके से लेकर आई है? मेरा बेटा है वो, मैंने पैदा किया है, फिर उसकी कमाई पर सारा हक तेरा कैसे हुआ? बहू, ये घर मेरा है, और इस घर पर तू पूरे हक के साथ रहती है, पूरी शान शौकत के साथ। तू बता, मैंने कभी तुझे रोका है कि बहू इस कमरे में ना जा, उस कमरे में ना जा, ये मत खा, वो मत कर, मेरे बेटे के साथ शॉपिंग पर न जा, तू ये ना कर, वो ना कर। अब ये बता, अगर तू मेरे घर पर पूरे हक के साथ रह सकती है, तो बता, क्या मैं ये तेरे 3-4 सूट भी नहीं ले सकती? नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस ये कह रही थी, आपने आप ही को जो भी देने वो दे दे, लेकिन पुप्पो जी को भी कोई अच्छा सा सूट दे दे, ताकि वो पहन तो सके ना। मैंने तो बस आपको यही बोला है। बहू, तू अपने आप को समझती क्या है? वो तीरखान समझती है। तू इस घर में पहले आई है कि मैं आई हूँ? वो तेरी ननद है कि मेरी? तुझे क्या पता उसके बारे में? वो पप्पो तेरी ननद है या मेरी? तुझे क्या पता उसके बारे में? वो सब कुछ मुझे पता है। तुझे क्या लगता है मैं उसके साथ इतना बुरा रवैया क्यों रखती हूँ? सुन आज कि मैं उसके साथ ऐसा सलूक क्यों करती हूँ। उसके लिए मेरा दिल इतना खट्टा क्यों है? मैं भी इस घर की इकलौती बहू हूँ। जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरे पास बहुत सोना था, लेकिन मेरी सास ने सारा सोना मुझसे ले लिया और अपनी बेटी को दे दिया। सोना चांदी तो फिर भी बन जाता है बहू, लेकिन मेरी ननद ने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। अरे मैंने बहू कैसे अपना वक्त गुजारा है तुझे नहीं पता। तुझे पता है बहू कि मैं 2-2 दिन खाना नहीं खा पाती थी। तू नहीं समझ सकती इन बातों को, लेकिन फिर भी सारा काम करती थी घर का, लेकिन कोई मुझसे ये नहीं कहता था कि 2 वक्त का खाना खा ले। दिन रात मुझे ताने मिलते थे, लेकिन फिर भी जो इस पुप्पो की जो तो इतनी साइड ले रही है ना, इसे सुकून नहीं मिला। अरे तेरे बाबा सीधे साधे थे, वो अपनी जायदाद ले जाती ठीक थी, लेकिन वो तेरे बापू की भी सारी जायदाद ले गई।
ये तो मुकाफाते अमल होते हैं। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी बढ़नी। इंसान जो भी इस दुनिया में बोता है ना, उसे यहीं पे काटना पड़ता है। अरे एक वक्त था जब नंदोई जी के पास सब कुछ था, लेकिन उनकी नीयत बहुत खराब थी। वो बहुत लालची इंसान थे। अरे उन्होंने तो अपने भाई का भी हिस्सा नहीं छोड़ा और हमारा हिस्सा भी लेके खा गए। वो आहिस्ता आहिस्ता उनके बिजनेस में घाटा होना शुरू हो गया। इतना लॉस हुआ कि उनका बिजनेस ही खत्म हो गया। उन पर इतने कर्जे आ गए कि उन्हें अपनी जमीन, घर, जायदाद सब कुछ बेचना पड़ा। यहाँ तक कि जो हमारे हिस्से की जमीन थी वो भी बेच दी उन्होंने तो उस वक्त हमें बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया था, रोड पे ला के रख दिया था। कुछ नहीं बचा था तेरे पापा जी के पास। इतना परेशान हो गए थे तेरे पापा जी, इतना बीमार रहने लगे थे। वो बस हर वक्त टेंशन ही रहती थी। खाने को कुछ नहीं था हमारे पास। लेकिन कहते हैं ना बहू, जो किस्मत में होता है वो मिलकर ही रहता है, कोई भी उसे छीन नहीं सकता। अरे तुझे पता है बहू, जब तेरी फूफा जी की शादी हुई थी ना, तो हमारे पास कुछ नहीं था, बहुत तंग हालात थे। फिर भी तुम्हारे ससुर जी ने मेरे सारे जेवर उतार कर अपनी मम्मी जी को दे दिए थे और कहा था मेरी बहन की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन फिर भी तुम्हारी फूफा जी को हमारा एहसास नहीं हुआ। अरे बहू तुम्हें क्या बताऊं, कैसे कैसे दिन देखे हैं मैंने। मैं अपने मेके में राज करती थी, यहाँ आकर मैं इन लोगों के हाथों इतना जलील हुई कि मेरा दिल ही पत्थर बन गया है। अरे इन लोगों को क्या पता हो, ये जो इतना बड़ा घर है ना हमारा, ये मैंने और तेरे बाबूजी ने मिलकर इतनी दिन रात मेहनत की है, तब जाकर हमें ये हासिल हुआ है। वरना तेरी फूफा जी को तो बस छीनना आता है। उसने तो हमारी खुशियां छीन ली, हमारा हिस्सा छीन लिया, मेरे जेवर दे दिए उसे, फिर भी उसका दिल नहीं भरा। भाभी बस भाभी मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। मैंने अपने बोलने वाले भाई के साथ इतना बुरा किया, उन्हें धोखा दिया, लेकिन भाभी मुझे उसकी सजा मिल गई है। भाभी आप ही बस मेरे मुंह से निकल गया। मैं कभी भी पुरानी बातें दोहराना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूं, मेरा दिल इतना दुखी है कि मेरे मुंह से फिसल गया और मुझे अपने बहू को बताना पड़ गया, वरना मैं किसी को कभी कुछ ना बताती। लेकिन भाभी सच तो यही है ना कि मैंने धोखा दिया है और उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही थी। माना कि मेरा भी हक था इस घर में, लेकिन मैंने आप लोगों को जलील करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और भाई का हिस्सा भी छीन लिया। मम्मी ने मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी, फिर भी मैंने आपसे आपके सारे जेवर ले लिए, जबकि वो आपका हक था, आपके मेके से मिले थे। इसके बावजूद मैंने फिर भी भाई का भी हिस्सा मांग लिया और मम्मी ने वो मुझे दे भी दिया। मैंने फिर भी अपने भाई की मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया। मैंने तो उनको धोखा दे दिया ना, इसलिए मुझे उनकी सजा मिली है। इस बात की मुझे आज समझ आई है, बेईमानी से लिया हुआ पैसा कभी अपना नहीं होता। किसी वक्त मेरे पास इतना सब कुछ था, लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं है और आपके पास तो मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं था। लेकिन फिर भी आज आपके पास सब कुछ है। देखिए आज आपके पास इतना शानदार घर है, इतना प्यारा आपका बेटा, कमाने वाला बेटा है और मैं खाली हाथ रह गई हूँ। आप ही जो हो गया सो हो गया। मेरा मकसद बिल्कुल भी आपको दुखी करना नहीं था, लेकिन वक्त गुजर जाता है और बातें याद रह जाती हैं, तो आज मेरी जुबान से निकल आई। आप प्लीज चुप कर जाइए। पप्पा जी प्लीज आप चुप कर जाइए, आप रोना बंद कीजिए। मम्मी का मकसद हरगिज आपका दिल दुखाना नहीं था। और फिर पप्पा जी ये सब बातें तो बहुत पुरानी हैं, इनको क्या याद करना। लेकिन पता है पप्पा जी, मुझे तो आप पहले दिन से ही बहुत अच्छी लगती हैं। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि कोई भी जानबूझकर ऐसा नहीं करता। शायद ये आपकी नासमझी थी और आपकी मम्मी ने शायद आपको सही और गलत में फर्क नहीं सिखाया था, इसीलिए आप ये सब कर बैठी। कसूर तो आपकी मम्मी का था, लेकिन सजा आपको मिल गई। अब आप उन बातों को सोचकर अपना दिल मत दुखाइए।
आप ही, आप मुझे माफ कर दीजिए। जब मैं इतनी अरसा खामोश रही उनकी जिंदगी में, मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की, तो अब आपसे क्यों कोई शिकायत करूंगी? वो तो बस मैं बहू से बात कर रही थी तो मेरा दिल भर आया, मुझे पुरानी यादें याद आ गई। बहू, तू भी मुझे माफ कर दे। मैंने तो आज तुम्हें क्या क्या नहीं सुनाया। सच तो यही है कि आज मेरी गलती थी। अरे तू अपने मायके से चीजें लाई थी, तू अपनी पसंद से लाई थी, और तेरी माँ ने तुझे कितने प्यार से ये सब कुछ दिया होगा। मैं ऐसे अपनी बेटी को नहीं दे सकती। और बहू, जो आज मैंने तुम्हें इतना बुरा भला कहा, वो सब भूल जा बहू, मुझे माफ कर दे। और रही बात हक की, तो तू इस घर की बहू है, तेरा पूरा हक है इस घर में। तू शादी ही करके आई है इस घर में। मम्मी जी, मुझे पता है आप उस वक्त गुस्से में थी, आपने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ गुस्से में कहा। मम्मी, आपने जो कुछ भी आप ही को देना है आप दे दीजिए। बस वो तो सूट मेरी मम्मी ने बहुत पसंद से मुझे दिलवाया था, बस इसीलिए मैंने बोल दिया था। और ये भी तो सच है मम्मी जी कि इस घर पर सबसे पहला हक आपका है। मम्मी जी, जब मुझे इस घर से पूरा प्यार, सम्मान और मान मिलता है, तो फिर मेरी भी तो जिम्मेदारी है कि मुझे इस तरह आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बहू, मुझे पूछना चाहिए था तुमसे। अगर वो तुझे तेरी मम्मी ने इतनी पसंद से दिलवा के दिया है सूट, तो मैं अपनी बेटी को बाजार से दे दूंगी, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ भाभी। इतनी भी जल्दी क्या है आप ही? अगर 1-2 दिन आप यहाँ रुक जाती, और नंदोई जी से तो मैं बात कर लूंगी, और फिर आपके भतीजे को भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप यहाँ रुक जाएंगी तो। ठीक है भाभी, आपने मुझे माफ तो कर दिया है ना भाभी? जी आपी, मैंने आपको माफ कर दिया है। बस वो इतने साल का मेरे अंदर गुस्सा था, गब्बार था, बस वो शायद निकलना था, और आज निकल गया। आज मेरा दिल हल्का हो गया है, मैंने आपको माफ कर दिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह हाफिज।